श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है, क्योंकि इस दिन पालनहार भगवान विष्णु पूरे 4 मास बाद योग निद्रा से जागते हैं और मांगलिक कार्यक्रम आरंभ हो जाते हैं। वही देवउठनी एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस साल देवउठनी एकादशी कब मनाई जाएगी, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, ज्योतिष पंचांग के मुताबिक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:47 पर आरंभ होगी और 12 नवंबर को संध्या काल 4:03 पर खत्म होगी। इसीलिए उदया तिथि को आधार मानते हुए 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। इसके अगले दिन तुलसी विवाह है। तुलसी विवाह तिथि से सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाने का विधान है। व्रती तुलसी विवाह यानी कि 13 नवंबर को सुबह 6:41 से लेकर 8:52 तक व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष योग के माने तो देवउठनी एकादशी पर सर्वप्रथम सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग 12 नवंबर को सुबह 7:52 से बन रहा है। वही समापन 13 नवंबर को सुबह 5:40 पर होगा। इसके साथ ही देवउठनी एकादशी पर हर्षण योग का भी संयोग बन रहा है। इस योग का निर्माण शाम 7:10 से हो रहा है। इस शुभ अवसर पर रवि योग का भी निर्माण होगा। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी के दिन से ही मांगलिक कार्यक्रम शुरू होते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण करें, घर के मंदिर को साफ करें, विष्णु जी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं, विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। अगर संभव हो तो उपवास भी रखें। देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान और माता तुलसी का विवाह आयोजित करें। तुलसी माता और शालिग्राम की विधिवत पूजा करें। विष्णु जी की आरती उतारें। शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। माँ तुलसी को चुनरी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और उन्हें पीले रंग की मिठाई और फलों का भोग लगाएं। इस दिन माँ तुलसी, लक्ष्मी माता और विष्णु जी की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। पूजा में तुलसी जरूर शामिल करें। मान्यता है कि इसके बिना विष्णु जी भोग ग्रहण नहीं करते। दोस्तों, इस दिन निर्जला या केवल जलीय पदार्थों का सेवन करते हुए उपवास रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु या अपने इष्ट देवता की उपासना की जाती है। इस दिन तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बासी भोजन न लें। एकादशी पर यदि आप व्रत ना भी करें तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी चावलों का सेवन न करें। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सुबह स्नान कर लें और साफ कपड़े पहने। पूजा घर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले। इसके बाद विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प ले। इस दिन घर की ठीक से सफाई करें। आंगन में या फिर पूजा घर के बाहर भगवान के चरणों की आकृति बना ले। घर में ओखली पर गेरू से भगवान विष्णु का चित्र बना ले। इस चित्र पर मिठाई, फल, सिंघारे, गन्ना और आंवला अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। आरती करके पूजा संपन्न करें। दीपावली के तथा इस दिन भी रात को पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाना चाहिए और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद रात में भगवान विष्णु का आह्वान करके उन्हें जगाए। शंख और घंटी बजाते हुए यह कहे कि उठो देवा, बैठा देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास।
आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें देवउठनी एकादशी की पावन व्रत कथा। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले कि देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसीलिए तुम्हारे कथन अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शरण किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद और पुण्य वर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे सृजन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और सृजन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर मैं तुम्हारे सहित निवास करूंगा। आइए दोस्तों, अब हम प्रबोधिनी एकादशी के दूसरी कथा का श्रवण करें। दोस्तों, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास जाकर बोला कि महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन तुमको अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कह ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, लेकिन फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए एवं उससे कहा कि इस अन्न को तुम मेरे राज्य के सीमा के अंदर नहीं पका सकते, क्योंकि मेरे राज्य में एकादशी के दिन चाहे मनुष्य हो या फिर पशु एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते। इसीलिए तुम्हें मेरे राज्य के सीमा से बाहर जाकर इसे पकाना है और खाना है। और हाँ, खाना पकने के बाद भगवान को भोग जरूर लगाना। वह व्यक्ति उस अन्न को लेकर राज्य के सीमा के बाहर एक नदी किनारे पहुंचा एवं वहां स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी के तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक दिया तथा साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन में व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ।